यार इस बंदे का भी दिमाग खराब हुआ है, ये अफ्रीका से यहाँ आया है इस खतरनाक रोड को देखने। खतरनाक है। ये जीप ट्रैक एक पतली, कच्ची और पथरीली सड़क पर मुश्तमिल है जो एक तरफ बुलंद पहाड़ों और दूसरी तरफ गहरी खाइयों के साथ चलता है। And you're like a vlogger or something? Yes, I am. So you have a YouTube channel? Yes, I do. यहाँ गैर मुल्की सयाहों का तजुर्बा आमतौर पर मुस्बत रहता है। Where do you come from? Jacqueline, Pakistan? Yeah, okay. But I'm close to Afghanistan. My and Afghani language they are the same. Do you speak Pashto? Yeah, I speak Pashto. Yeah. He speaks Pashto. So you're a Pashto. यहाँ कोई फोन सिग्नल नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो बवक्त हमें कोई नहीं पहुँच सकता। रास्ता एक जानलेवा है जिसे मकामी लोग कब्रों वाली सड़क कहते हैं। सबको सलाम, मेरा नाम अली है और आज हम जिंदगी के एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जिसने बदकिस्मती से बहुत लोगों की जान ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराकोरम हाईवे पर। ये दुनिया के लंबे तरीन रोडों में से एक है और पाकिस्तान के खतरनाक तरीन रोडों में से एक है। ये 1960 से 1970 के दरमियान बनाया गया था पाकिस्तान और चाइना की तिजारत बढ़ाने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है जिसकी वजह से अक्सर बंद होता है। आगे जाने के लिए अपने यहाँ से सिम लेना होगा। मेरे पास जीएस भी है, यूफोन, कुलनार, जोंग सब है, लेकिन ये बोलते हैं कि वहाँ पर आगे वो काम नहीं करते। तो मैं यहाँ से सिम भी लेता हूँ और एक हफ्ते को डेटा भी करता हूँ सारे। फेरी मेडोज तक जाने के लिए मैं अभी लेट पहुँच गया, ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट है। तो मैं इंशाल्लाह सुबह वहाँ तक चढ़ूँगा। यहाँ पुल पे नहीं जा रहा था तो मुझे यहाँ पर एक गोरी लड़की मिली। मैंने पूछा कहाँ से हो, उसने बोला कि नहीं मेरे कहाँ से, वैसे बातचीत करते हैं। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ प्लीज। Hi, my name is Stephanie. I'm from Colorado, United States. I'm here for 1 month. I love Pakistan. I'm so happy to be here. I've wanted to come here for 10 years. Oh, that's good. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much. एक बंदे के यहाँ से जीप ट्रैक शुरू हो जाता है जो काफी दुश्वार लेकिन एडवेंचर से भरपूर होता है। ये ट्रैक 1 घंटे तक का है जो तातू गांव तक जाती है और फिर वहाँ से पैदल ट्रैकिंग करनी होती है जो तकरीबन 3 से 4 घंटों की है। यहाँ से आप जीप में सवार होकर तकरीबन 16 किलोमीटर तवील पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे क्योंकि इस व्यू के लिए काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो अब्रॉड से आते हैं। इसको ऊपर तक तो नहीं जा सकते, टॉप पे बेस कैंप तक तो मतलब कि ऑलमोस्ट जाते हैं और इंशाल्लाह वी होप सो कि इंशाल्लाह दिस जर्नी विल बी वेरी नाइस विद दिस गाइज और विद दिस ग्रुप इंशाल्लाह। कुछ मकामात पर तो सिर्फ चंद इंच की गलती से गाड़ी खाई में गिर सकती है जो सैकड़ों मीटर नीचे तक जाती है। ड्राइवर के साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है, इसीलिए ड्राइवर को मोहतात रहना चाहिए होगा। कहीं भी सड़क के किनारे कोई हिफाजती दीवार या रुकावट नहीं होती, इसलिए ड्राइवर की महारत पर मुकम्मल इन्हिसार करना होता है। निकल जाओगे। कितना अर्सा हो गया गाड़ी चलाते हुए इधर? 8 साल। 8 साल। माशाल्लाह। इस तरह की ये रोड है खतरनाक। आपको खतरनाक लगती है रोड या नहीं? कुछ भी खतरनाक, मुझे तो मोटरवे लगती है। ये मोटरवे लगती है क्या बात है भाई। ओए ओए ये आया ना खतरनाक। मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि लोगों ने ये रोड कैसे बनाया है। ये यहाँ के लोकल्स ने बनाया है, ये भी बात है। हाँ, कितने बहादुर लोग होंगे वो। बहुत बहादुर। यहाँ पे ये क्या रास्ता साफ करने के लिए है? I'm looking inside the Maduro Pandazi.
से हम आ रहे हैं हम बहुत ऊपर आ गए हैं। पूरा रोड एक्सप्लोर करने के लिए हमने 3 जीपों में जाना होगा। पहले जीप ने हमें यहाँ पर उतार दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक स्लाइडिंग हुई है, देखिए। और यहाँ के जो पत्थर है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, किस टाइम भी गिर सकते हैं। आराम से भाई, यार किसी के ऊपर ना गिर जाए भाई। नाम इस बात का ध्यान देना कि आप में से किसी पर पत्थर ना गिर जाए, ठीक है। जो पीछे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा एहतियात करें। मैं बाइक पे आया हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अकेले नहीं आ सकते। तो मेरे पास ये ग्रुप मिल गया, काफ़ी अच्छे लड़के हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि इसकी तरह बहुत अच्छे लड़कों से मिला। इस बाइक का नाम है सलेमान, अली नाम है, और आपका अली हमज़ा। वहाँ पर 2 बंदे बैठे हैं। पहले वाले का नाम है अनस और आपका नाम है भाई हमज़ा। तो हमारा जर्नी जो है वो इन लोगों के साथ होगा। यार इस बंदे का भी दिमाग ख़राब हुआ है, ये अफ्रीका से यहाँ आया है इस खतरनाक रोड को देखने। खतरनाक है। हेलो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। जीप में बैठे मुसाफिर को अक्सर गाड़ी से बाहर झांकने वक्त डर महसूस होती है क्योंकि खाई बिल्कुल करीब दिखाई देती है। इस सड़क में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। हमारी गर्दन के पट्टे सर को मुस्तहकम रखने के लिए थक गए हैं। दुनिया के 90 बड़े पहाड़ नांगा पर्वत के देहातियों ने इस सड़क को तामीर किया है, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें किसी किस्म का हादसा सामने न आए और अपनी हौसला अफजाई को जिंदा रखने के लिए हम किसी को ना देखें। हम इस सड़क को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमने कहीं पानी में सांस रोक के रखा है और बाहर निकलकर सांस लेने का इंतजार कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि गाड़ी के टायरों के करीब से गुजरने वाली खाइयां ना देखें। सड़क पर ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां 2 गाड़ी क्रॉस हो जाती है। अगर गाड़ी आ भी जाए तो एक महसूस मकाम तक गाड़ी पहुंचना होता है, जिसमें एक गाड़ी बिल्कुल किनारे पे हो जाती है जिससे दूसरी गाड़ी की क्रॉसिंग होती है। कुछ मकामात तो ऐसे थे जहाँ मेरे अलावा कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मैं अपने जिम्मे और रिस्क पर उसी मकामात को चला गया। ये पीने का ही पानी है ना? जीप ट्रैक खत्म होती ही हम तातू गांव में पहुंच गए। यहाँ का रोड भी एक पुराने लंबे स्लाइडिंग के ऊपर बनाया था। उसको 3 बजे टाइम दिया है। हाँ, 2 बजे दिए। हाँ, 2 बजे आ जाएगा, 3 बजे तक वो वेट करेगा। अच्छा, तो और अगर हम टाइम से ना पहुंचे तो फिर वी हैव टू पे मोर मैन। वी हैव टू पे में 10,000। 10,000। ओके, लेट्स सी। जगह कैसी है, रोड कैसा है? वेरी नाइस ट्रिप है, बहुत अच्छा है सब कुछ माशाल्लाह, लेकिन अच्छे के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है। पूरा रोड एक्सप्लोर करने के लिए हमने इसी मकाम से पैदल ट्रैक इख्तियार करना होगा। पैदल ट्रैकिंग का आगाज हमने लैंड स्लाइडिंग से किया। लैंड स्लाइडिंग न सिर्फ हमारे सरों के ऊपर गिरने का खतरा है बल्कि हमारे नीचे गिरने का सबब भी बन सकता है। फेरी मेडोज का पैदल ट्रैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने खतरनाक और एडवेंचर से भरपूर रास्ते के लिए मशहूर है। ये रास्ता देवसाई के करीब वाक़िया नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जाता है और शुमाली इलाक़ाजात की खूबसूरती के बावजूद अपनी मुश्किलात के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके एक तरफ बुलंद पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयां होती है। ये ट्रैक पथरीला, तंग और बुलंदी की तरफ जाता हुआ है। कुछ जगहों में रास्ता इतना तंग होता है कि सिर्फ एक वक्त में एक शख्स गुजर सकता है। रास्ते में मौसम अचानक खराब भी हो सकता है और बारिश और बर्फबारी की सूरत में रास्ता मजीद खतरनाक हो जाता है। चट्टानों से फिसलने या पत्थरों से गिरने का खतरा भी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रैक जिस्मानी ताकत और ज़हनी हिम्मत दोनों का इम्तिहान लेता है। मकामी गाइड लेना जरूरी होता है क्योंकि वो रास्तों की नज़ाकत और खतरात को बहुत बेहतर समझते हैं। पहाड़ों से लेकर तुम खुद लेके आते हो? खुद लेकर आते हैं। अच्छा, आपको जगह मालूम होती है कि यहाँ सलाजिद होती है? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। इस पहाड़ों में जाता हूँ, मदनियाती है। अच्छा, मदनियाती है, सही। बल्तिस्तान में जाता हूँ, मदनियाती है। अभी हम फेरी मेडोज के लिए आगे जा रहे हैं। देखिए हमारे दोस्त पुल क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। नीचे छोटा सा नदी है और ऊपर ग्लेशियर से पानी आता है यहाँ।
Hi guys, how are you? I'm good, thank you. जैसे जैसे हम मजीद बुलंदी पर होने लगे तो यहाँ से सब्जा शुरू हुई। गेट पर दाखिल होती है देवदार के बड़े बड़े दरख्त शुरू हो गए। जब भूख लगी तो रास्ते में हमने नूडल्स और उबले हुए अंडे मंगवाए जो कि आमतौर पर मकामी गांव में दस्तयाब होते हैं। नूडल्स सादा और फौरी खाने के लिए बेहतरीन होते हैं, खासतौर पर जब आप पैदल सफर कर रहे हो और फौरन तवानाई चाहिए। उबले अंडे भी प्रोटीन का अच्छा जरिया है जो कि तवानाई बहाल करने के लिए जरूरी होती है। ये खाने मुख्तलिफ मकामी दुकानों या कैंप साइट पर मिलते हैं जो पैदल सफर के दौरान भूख मिटाने के लिए बेहतरीन इंतखाब है। नूडल्स खाने के बाद हम पुरतवाना और जिस्म को आराम महसूस हुआ। फिर इसके बाद हमने पैदल ट्रैकिंग शुरू की। कदम ब कदम हम आगे बढ़ते रहे, रास्ते में कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हुए। हर कदम हमें नए तजुर्बात, नई कहानियाँ सुनाने की दावत दे रहा था। And you're like a vlogger or something? Yes, I am. So you have a YouTube channel? Yes, I do. Yeah. Where do you come from exactly in Pakistan? Yeah, Pakhtunkhwa, Yeah, okay. But I'm close to Afghanistan. My and Afghani language, they are the same. Do you speak Pashto? Yeah, I speak Pashto. Yeah. he speaks Okay, Pashto as so well. you're a Pashtun. Yes, I'm Yeah, Pashtun. Pakhtun basically. Pashtun, yeah. Pashtun, yes, I am. So when you come from to Afghanistan, especially to the eastern part of the country, you can speak with the people no problem. Yeah, I can speak. Yeah. I think it's okay to travel as a solo female traveler in Pakistan. रास्ते में हम एक गैर मुल्की मिला जो इस इलाके की खूबसूरती और सकाफत के बारे में बातें करता रहा। वो शुमाली पाकिस्तान के मुख्तलिफ गाँव, पहाड़ों और दरियाओं के मुतालिक बहुत कुछ जानता था। इसने हमें बताया कि यहाँ के मकामी लोग, इनके रवायात और सादा जिंदगी कैसी है। इस फॉरनर की बातों से हमें ये अंदाजा हुआ कि शुमाली पाकिस्तान सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती जगह नहीं, बल्कि यहाँ की जिंदगी, यहाँ की जमीन की सकाफत और यहाँ के लोग दुनिया को अपनी तरफ खींचते हैं। गिरे हुए दरख्त अक्सर बर्फबारी, तूफान या जमीन खिसकने की वजह से गिरते हैं। ये कुदरती अमल जंगल की दोबारा पैदाइश में मददगार साबित होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को जरखेज बनाता है। फाइनली हम पहुंच गए फेरी मेडोज जो दुनिया के 90 बड़े पहाड़ नांगा पर्वत के दामन में वाक़या है। फेरी मेडोज गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में आता है। ये नांगा पर्वत के शुमाली हिस्से के करीब है। फेरी मेडोज का मतलब है परियों का मैदान, जो यहाँ के पुरस्रार हुस्न और दिलकश वादियों को बयान करता है। मकामी लोग इसे जेलिश के नाम से भी पुकारते हैं। सबज घास के मैदान, बर्फपोश पहाड़ और घने जंगलात यहाँ के अहम मनाजिर है। यहाँ बहते झरने और ग्लेशियर्स नदियों की शक्ल में बहते हैं जिनकी आवाज सुकून बख्शती है। नांगा पर्वत का पहाड़ यहाँ से वाज़ेह नजर आता है, खासतौर पर सूरज तुलू और गुरूब के वक्त, जो किसी हवाब जैसे लगता है। मकामी अफराद जो ज्यादातर ब्रोस्की या शीनाई जुबान बोलते हैं इंतहाई मेहमान नवाज है। यहाँ मारहोर, बर्फानी चीते और मुख्तलिफ परिंदे पाए जाते हैं। देवदार के दरख्त और दीगर पहाड़ी नबातात भी इस इलाके का हिस्सा है। फेरी मेडोज का ये सफर मेरे लिए एक ख्वाब जैसे रहा। ये जगह जिसे परियों के मैदान कहा जाता है वाकई अपने नाम की लाज रखती है, लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इख्तिताम होता है और अब वक्त आ गया है कि हम वापसी का सफर शुरू करें।